ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथाष्टाविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। पार्वती ने कहा, इतनी देर तक मैंने सोचा था कि ये कोई और आया है। अब मेरी समझ में आ गया है, तुम विशेष रूप से मारने योग्य नहीं हो। हे देव, तुमने जो कुछ कहा वह सब झूठा है। यदि तुम उनको जानते तो उनके चरित्र के विपरीत कैसे कहते? क्या कभी उस प्रकार का वेश धारण किए हुए महेश्वर दिखलाई देते हैं? वे तो पर ब्रह्मा है, अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए तत्पर हो, कपटी रूप धारण कर अनुचित वचन कहते हो। मैं शिव जी के रूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए मैं विचार कर शिव तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में वे निर्गुण ब्रह्मा है, कारण विशेष से वे सगुण रूप धारण करते हैं। निर्गुण होते हुए भी जो सगुण रूप धारण कर ले, उसकी जाति कहाँ से होगी? वे सदाशिव सभी विद्याओं के मूल स्थान है। उन पूर्ण परमात्मा को साधारण विद्या से क्या प्रयोजन है? उच्छ्वास रूप से जिन्होंने पहले वेदों को विष्णु को दिया, उस शिव के समान समान स्वामी कौन है, जो सबके आदि कारण है? उनकी अवस्था का क्या प्रमाण हो सकता है? उसी से प्रकृति की उत्पत्ति हुई, अंत वह शक्ति शिव जी के प्रति कारण कैसे हो सकती है? शक्ति के स्वामी उस शिव का जो सदा भजन करते हैं, उन्हें शिव जी सदा रहने वाली तीन शक्तियों को देते हैं। उन्हीं का भजन करने से मनुष्य निडर होकर मृत्यु को जीत लेता है। इसलिए उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्षपात से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मा तत्व को तथा देवता देव तत्व को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सबसे पहले देवराज इंद्र शिव जी का दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी तथा शिव जी के द्वारपाल जाते हैं। कभी कभी शिव गणों के दंड का प्रहार जब इंद्र के मुकुट पर होता है तो वे चमकने लगता है। मैं उनका अधिक पक्ष क्या लूं? वे स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी उन शिव जी की सेवा से क्या नहीं हो सकता? सदाशिव को क्या कमी है जो वे मेरी इच्छा करें? 7 जन्म का दरिद्री पुरुष भी यदि शिव जी की सेवा करे तो उसे चिर स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके आगे 8 सिद्धियां नीचे की ओर मुख करके प्रतिदिन नृत्य किया करती हैं। उनके लिए क्या दुर्लभ है? यद्यपि शिव जी स्वयं मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण से भक्तों का मंगल ही होता है। जिनकी पूजा करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शिव में विकार कहाँ से आएगा? जिस पुरुष के मुख में सदैव शिव नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। जैसा तुमने कहा है कि चिता की राख अपवित्र होती है, यदि ये सत्य होता तो शिव जी के अंगों में लगी भस्म को देवता शिरोधार्य क्यों करते? जो देव सगुण स्वरूप स्वरूप धारण करके संसार का कर्ता पालक तथा विनाशक है, ऐसा वह निर्गुण शिव संज्ञा वाला कैसे हो सकता है? परमात्मा शिव ब्रह्मा रूप से निर्गुण है। उनके विमुख रहने वाले तुम्हारे जैसे उन्हें कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी पापी तथा वेद विमुख हैं, वे निर्गुण शिव जी के तत्व को नहीं जान सकते। जो पुरुष शिव तत्व को ना जानकर उनकी निंदा करता है, उसके जन्म भर कमाए गए पुण्यों का नाश हो जाता है। अत्यंत तेजस्वी शिव जी को जो तुमने यहाँ निंदा की और मैंने तुझ शिव नंदक की पूजा की, उसके कारण मुझे पाप लगेगा। शिवद्रोही को देखकर सचैल स्नान करना चाहिए और उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने कहा मैं शिव जी को जानता हूँ, निश्चित ही तुम उस सनातन शिव को नहीं जानते हो। शिव जी जैसे भी हों, भले ही वे अनेक रूप वाले हों, वे सज्जनों के प्रिय सदा निर्विकार रहने वाले मेरे प्रियतम हैं। उन महात्मा की तुलना में ब्रह्मा विष्णु भी नहीं है। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है, जो सदा काल के अधीन रहते हैं। इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर शिव जी को प्राप्त करने के लिए मैं वन में आकर कठोर तप कर रही हूँ। वे ही परम ईश सर्वेश और भक्तों के प्रिय हैं। तीनों पर कृपा करने वाले उन्हीं को पाने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर गिरिराज पुत्री गिरिजा चुप होकर निर्विकार मन से शिव का ध्यान करने लगी। उस गिरिजा की बातों को सुनकर वह ब्रह्मा ब्राह्मण ब्रह्मचारी ज्यों ही कुछ और कहना चाह रहा था। शिव भक्ति में जिसका मन लगा है और जो शिव निंदा से विमुख है, ऐसी गिरिजा ने अपनी सखी विजया से शीघ्र
गिरिजा ने कहा, हे सखी, इस नीच ब्राह्मण को तुम रोको, ये फिर कुछ कहना चाह रहा है। अब ये शिव जी की निंदा करेगा। केवल शिव निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव सेवकों का कर्तव्य है कि वे शिव निंदक को मार दें। यदि वे ब्राह्मण है तो उसे छोड़ दे और वहां से उसे चले जाना चाहिए। ये दुष्ट फिर शिव की निंदा करेगा। यद्यपि ब्राह्मण होने के कारण ये मानने योग्य नहीं है, तो भी इसे छोड़ देना चाहिए और इसे देखना नहीं चाहिए। हम लोग शीघ्र इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, जिससे फिर इस मूर्ख से संभाषण ना करना पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर ज्यों ही उमा ने वहां से जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही साक्षात शिव जी ने अपनी प्रिया का हाथ पकड़ लिया। जिस रूप का शिवा ध्यान करती थी वैसा ही अपना सुंदर रूप दिखलाकर लज्जा से सिर झुकाई हुई शिवा से शिव जी ने कहा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हें सब कुछ दिया जा सकता है। आज से मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। तुमने मुझे अपनी तपस्या से खरीद लिया है। तुम्हारी सुंदरता से भी मैं आकृष्ट हूँ। तुम्हारे बिना अब एक क्षण भी मेरे लिए युग के समान हो रहा है। तुम लज्जा छोड़ो, तुम तो जन्म जन्मांतर से मेरी पत्नी हो। हे गिरिजा, तुम सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे स्थिर बुद्धि वाले, मैंने अनेक प्रकार से तुम्हारी परीक्षा की। लोक लीला के अनुसार व्यवहार करने वाले मेरे उस अपराध को क्षमा करो। तीनों लोकों में तुम्हारे समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे वश में हूँ। हे शिवा, तुम अपनी इच्छा पूरी करो। हे प्रिया, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ अपने घर हिमालय में जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव के ऐसा कहने पर पार्वती प्रसन्न हुई। तपस्या काल में उसे जो कष्ट हुआ था उसे वह भूल गई। हे मुनिवर, सती का वह सब कष्ट दूर हो गया, क्योंकि फल मिल जाने पर उसको पाने के लिए किया गया पिछला सभी परिश्रम भूल जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्वती को शिव स्वरूप दर्शन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।